सुप्रभात कक्षा 10। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और गृह कार्य भी समय पर कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो आज हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और कौन से भेद होते हैं। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले वाक्य। तो वाक्य की परिभाषा क्या है या वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके वाक्य कहलाता है। तो किसे वाक्य कहते हैं बच्चों? तो शब्दों का वह सार्थक समूह जिसे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। एक बार फिर से देखेंगे वाक्य की परिभाषा। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके वाक्य कहलाता है। कि मैं तो जैसे कि मेरे दिमाग में कोई विचार आया, ठीक है, तो अब मैं उस बात को आपके सामने प्रकट करूंगी, ठीक है। तो कैसे प्रकट करूंगी? कि मुझे भूख लग रही है, ये बात अगर मैं आपसे कहूँगी तो मैंने अपने विचार को आपके सामने प्रकट किया। किसके द्वारा प्रकट किया? कि शब्दों के समूह के द्वारा प्रकट किया। तो कि वाक्य क्या था? मुझे भूख लग रही है या मुझे बाहर जाना है, मुझे घूमने जाना है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे घूमने जाना है, तो मुझे घूमने जाना है। तो मेरे मन में ये विचार आया और मैंने प्रकट किया, ठीक है। तो शब्दों का सार्थक समूह। तो अब क्या कहा मैंने? कि मुझे घूमने जाना है या मुझे भूख लगी है। तो ये क्या हो गया? यह एक वाक्य है, ठीक है। तो वाक्य किसे कहते हैं? कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे हम किसी विचार या भाव को पूर्णतः प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वाक्य कहेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। अब आगे है उपवाक्य। तो उपवाक्य किसे कहते हैं? तो जो वाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए दूसरे वाक्य की अपेक्षा रखता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? तो जो वाक्य अपनी पूर्णता के लिए किसी दूसरे वाक्य की अपेक्षा रखता है या किसी दूसरे वाक्य पे आधारित होता है, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। फिर से देखेंगे उपवाक्य की परिभाषा की। जो वाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी दूसरे वाक्य की अपेक्षा रखता है या किसी दूसरे वाक्य पर आधारित होता है, उसे हम उपवाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे ही वह आया, ठीक है। ये अगर इतना सा वाक्य मैं लिखूंगी तो ये पूर्ण वाक्य नहीं है, ठीक है। जैसे ही वह आया। अब जैसे ही वह आया, कोई बोलेगा जैसे ही वह आया, तो बस उसने वहीं पे बात खत्म कर दी, इसका कोई अर्थ निकला? हमारे मन में तो विचार आएगा ना कि फिर क्या हुआ, वो आया फिर क्या हुआ, आगे की बात तो हमें पता ही नहीं है, तो वो वाक्य अधूरा रहेगा ना। तो यहाँ पे ये फिर आगे है कि वर्षा आरंभ हो गई। तो ये क्या है? यहाँ पे जैसे ही वह आया, तो ये क्या है? उपवाक्य किसे कहेंगे? कि ये अधूरा वाक्य है, ठीक है। ये जब मैंने इतना सा बोला जैसे ही वह आया और यहीं पे मैं रुक गई, तो आपके मन में प्रश्न आया ना कि फिर आगे क्या हुआ? इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। हमारे मन में ये बात आती है ना। लेकिन फिर मैंने बोला कि वर्षा आरंभ हो गई, तो वाक्य यहाँ पे क्या हुआ? पूरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ अर्थ निकल के आता है, इसका कोई अर्थ निकल के नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब जो यहाँ पे ये जो है वर्षा आरंभ हो गई, यह क्या है? यह उपवाक्य है। तो इस वाक्य में मैंने जब उपवाक्य को जोड़ा तो ये पूरा वाक्य संपूर्ण हुआ, ठीक है। इसका एक कोई अर्थ निकल के आया, ठीक है। अब आगे है
लेकिन तुम जाओगे कब। अगर मैंने आपसे पूछा लेकिन तुम जाओगे कब, ठीक है, अब इसका कोई मतलब निकल के आया, लेकिन तुम जाओगे कब, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपके मन में प्रश्न उठेगा कि इसका क्या मतलब निकला, लेकिन तुम जाओगे कब। आगे का कुछ मिसिंग लग रहा है ना, कि कुछ अधूरा लग रहा है, वाक्य पूर्ण नहीं है। तो अब इसमें ये उपवाक्य जोड़ा जाएगा, तुम आ तो गए लेकिन तुम जाओगे कब, ठीक है। तो ये उपवाक्य जब इसमें जोड़ा गया तब ये वाक्य पूर्ण हुआ, ठीक है, तब इसका कुछ अर्थ समझ में आया। मैं एकदम से खड़ी हूँ और मैंने आप सब लोगों से पूछा लेकिन तुम जाओगे कब, तो अब आपके मन में प्रश्न उठेगा ना कि ये क्या मतलब हुआ, ये क्या वाक्य हुआ, लेकिन तुम जाओगे कब। लेकिन मैं पूछूंगी कि आप आ तो गए हो लेकिन आप जाओगे कब, आप आ तो गए हो लेकिन जाओगे कब। तो आपको समझ में आता है कि नहीं, कुछ वाक्य का अर्थ सही अर्थ में निकल के आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे तुम आ तो गए, तो ये क्या हुआ, उपवाक्य हुआ। अब मैंने बोला मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा, और मैं यहीं पे चुप हो गई, फिर आगे कुछ नहीं बोला, मैंने उससे पूछा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा ना कि इसका मतलब क्या हुआ। अब इसका तो कोई मतलब निकल के ही नहीं आ रहा कि क्या पूछा, सिर्फ मैंने इतना बोल दिया, मैंने उससे पूछा, बात खत्म। आपको समझ में आया कुछ कि ये क्या बोला मैम ने, ठीक लगता है इसमें, ये वाक्य परिपूर्ण लगता नहीं है हमें, पूर्ण इसका कोई अर्थ निकल के नहीं आता है। लेकिन जब मैंने पूछा, फिर आगे उपवाक्य कि वह कहाँ गया था, क्या पूछा कि वह कहाँ गया था, तो ये क्या है, उपवाक्य है। जब उपवाक्य को इसमें जोड़ा मैंने तब ये वाक्य पूरा इसका कुछ अर्थ निकल के आता है। तो उपवाक्य किसे कहते हैं, जो वाक्य अपने अर्थ की पूर्णता के लिए दूसरे वाक्य की अपेक्षा रखता है उसे उपवाक्य कहा जाता है। तो ये वाक्य मैंने बोला लेकिन ये अपनी परिपूर्णता के लिए दूसरे वाक्य पे आधारित है या दूसरे वाक्य की अपेक्षा रखता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम उपवाक्य कहेंगे। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद, कि वाक्य के भेद कौन से होते हैं, ठीक है। तो साधारण वाक्य, पहला वाक्य का भेद है हमारा साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं बच्चों, एक कर्ता तथा एक क्रिया वाले वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं, कि जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। फिर से साधारण वाक्य की परिभाषा की, एक कर्ता तथा एक क्रिया वाले वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा रोता है, ठीक है, बच्चा रोता है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कर्ता है और क्या कर रहा है, रोता है, तो यह उसकी क्रिया हो गई। तो यहाँ पे एक कर्ता और एक क्रिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम साधारण वाक्य कहेंगे। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे, तो जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उन्हें स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। एक बार फिर से देखते हैं संयुक्त वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहते हैं। उन्हें समानाधिकृत अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं, क्योंकि ये जो उपवाक्य होते हैं वे एक स्तर के होते हैं। कैसे होते हैं, एक स्तर के होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, समानाधिकृत अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। तो उदाहरण देखेंगे इसका बच्चों, राम आगे बढ़ता रहा किंतु हरि पिछड़ता रहा। राम आगे बढ़ता रहा किंतु हरि पिछड़ता रहा, तो ये क्या है, ये एक संयुक्त वाक्य है। तो इस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य है, ठीक है। एक तो है राम आगे बढ़ता रहा और दूसरा है किंतु हरि
पिछड़ता रहा। तो क्या है यहाँ पे, एक से अधिक उपवाक्य है, इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य। तो बच्चों ये जो संयुक्त वाक्य है इनमें पर, परंतु, किंतु, लेकिन, और, इसलिए, अतएव, या, अथवा आदि संयोजकों का प्रयोग होता है। किन संयोजकों का प्रयोग होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त वाक्यों में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, और, इसलिए, अतएव, या, अथवा आदि संयोजकों का प्रयोग होता है। जो अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्यों के भेद, कि संयुक्त वाक्य के भेद कितने हैं, कौन से हैं। तो संयोजक संयुक्त वाक्य, पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य, तीसरा है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य तथा चौथा है परिमाणवाची संयुक्त वाक्य। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त वाक्यों के भेद कितने होते हैं, कौन से होते हैं। तो संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य तथा परिमाणवाची संयुक्त वाक्य। अब आगे हम देखेंगे, अगला भेद है हमारा तीसरा जो है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो मिश्र या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में एक स्वतंत्र अथवा प्रधान उपवाक्य होता है। क्या होता है, जिस वाक्य में एक स्वतंत्र अथवा प्रधान उपवाक्य होता है तथा प्रधान उपवाक्य पर आधारित अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में पहले क्या होता है, प्रधान, एक स्वतंत्र अथवा प्रधान उपवाक्य होता है तथा प्रधान उपवाक्य पर आधारित अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और प्रधान उपवाक्य पर आधारित अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये मिश्र या मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण है कि मैं वह गाड़ी चलाता हूँ जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था। ठीक है, तो मैं वह गाड़ी चलाता हूँ क्या है, प्रधान वाक्य है, और जिसे पहले मेरा मित्र वाक्य चलाया करता था ये क्या है, प्रधान वाक्य पर आधारित अन्य आश्रित वाक्य है। ठीक है, तो आश्रित उपवाक्य है, यह प्रधान वाक्य है और इस पर आधारित ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा मिश्र वाक्य है।